अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ीशान उस्मानी है और आप लोग अल-नाफ़े के ऊपर मेरा फाउंडेशंस ऑफ एआई का कोर्स ले रहे हैं। हमारा ये मॉड्यूल चल रहा है मशीन लर्निंग बाय एग्ज़ाम्पल का। हमने डीप फेक रिकैप के ऊपर पहली वीडियो की। दूसरी वीडियो हमने बनाई टीचेबल मशीन्स के ऊपर कि टीचेबल मशीन्स को इस्तेमाल करते हुए आप इमेज क्लासीफायर किस तरह बना सकते हैं, साउंड क्लासीफायर और पोस्ट क्लासीफायर आपने खुद बनाना है असाइनमेंट के तौर के ऊपर। आज मैं आपको एग्जांपल और दिखाता हूँ। इसका नाम है मशीन लर्निंग फॉर किड्स। आइए स्टार्ट करते हैं। सिंपल आप जाएंगे machine-learning-for-kids.co.uk की वेबसाइट के ऊपर। ये भी फ्री वेबसाइट है। हम गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करते हैं। अब ये आपसे पूछ रहा है कि आप फर्स्ट टाइम इधर आ रहे हैं, आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं या नहीं है, और ट्राई विदाउट रजिस्टरिंग आप एज अ गेस्ट भी इसको ट्राई कर सकते हैं। तो चलें हम गेस्ट के तौर पर इसको ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है आपने प्रोजेक्ट ऐड करना है या कोई टेम्पलेट कॉपी करना है। हम स्टार्ट करते हैं एक नए प्रोजेक्ट को ऐड करने से। आप इधर क्लिक करेंगे ऐड अ न्यू प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का नाम कुछ पूछ रहा है, मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम रख देते हैं अल-नाफ़े एआई फाउंडेशन क्लास। आप जो चाहे नाम इसका रख सकते हैं, ज़ीशान उस्मानी। अब ये पूछ रहा है आपको आप इस मॉडल के अंदर क्या रिकॉग्नाइज़ करना चाह रहे हैं, इमेज, टेक्स्ट, नंबर्स और साउंड। तो इमेज के ऊपर तो देखिए हमने टीचेबल मशीन के ऊपर कर लिया प्रोजेक्ट पिछले लेक्चर के अंदर। साउंड का मैं आपको असाइनमेंट दे चुका हूँ। तो आइए टेक्स्ट से शुरू करते हैं कि हम टेक्स्ट क्लासीफायर किस तरह बना सकते हैं, और ये आपको एनएलपी में भी काम आएगा। टेक्स्ट जो देना चाह रहे हैं वो कौन सी लैंग्वेज के अंदर है, या इंग्लिश है, अरबिक भी है, बाकी लैंग्वेजेस भी हैं। तो आप इन पे ट्राई कर सकते हैं। चेक है जी, स्पेनिश है, पुर्तगीज़ है, कोरियन है, उर्दू या हिंदी इसमें शामिल नहीं है। हम इंग्लिश पे टेक्स्ट का क्लासीफायर बना के देखते हैं और उसके हम क्लिक करेंगे क्रिएट के ऊपर। अभी हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया अल-नाफ़े एआई फाउंडेशन क्लास ज़ीशान उस्मानी रिकॉग्नाइजिंग टेक्स्ट। इस प्रोजेक्ट के ऊपर आप क्लिक कीजिए। अब ये इसको हमें ट्रेन करना है, उसके बाद उसकी लर्निंग होगी और उसके बाद फिर हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। तो पहले हम ट्रेन करते हैं। ट्रेन करते हुए अगर आपको याद हो तो पहले हमने दो क्लासेस या लेवल्स दिए थे पिछले टीचेबल मशीन्स के अंदर। एक ज़ीशान उस्मानी का दिया था और एक टेडी बेयर का दिया था। तो यहाँ पर भी हमने लेबल डिफ़ाइन करने हैं। तो हम पहला लेवल डिफ़ाइन करते हैं मिसाल के तौर पर पॉलिटिक्स का। तो यहाँ पे हम तमाम टेक्स्ट वो देंगे जिसका कोई ना कोई ताल्लुक पॉलिटिक्स से है। अब ये पूछ रहा है कि इसके अंदर आप ट्रेनिंग डेटा दे दीजिए। अब आप पॉलिटिक्स समझे, पाकिस्तान की बात करते हैं तो ये पॉलिटिक्स बोलते हैं तो आपके जहन में क्या आता है? मिसाल के तौर पे हमारे जहन में आता है पीटीआई, फिर हमारे जहन में आता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। हमने ये दे दिया यहाँ पर। उसके बाद हम दे देते हैं जी यहाँ पर पीएमएल नून। फिर हम यहाँ पे दे देते हैं मिसाल के तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो आप मुख्तलिफ सोचते रहें, 10-20 आपने को एग्जांपल्स देनी है। हम यहाँ पे दे देते हैं इमरान खान, फिर हम यहाँ पे दे देते हैं जरदारी, फिर हम यहाँ दे देते हैं बिलावल, फिर हम यहाँ दे देते हैं भुट्टो, फिर हम यहाँ पे दे देते हैं मिसाल के तौर पे शहबाज शरीफ, फिर हम यहाँ पे दे देते हैं आप कोई भी जो पॉलिटिशियंस हैं उनका नाम देख सकते हैं, मौलाना फजलुर रहमान। फिर हम दे देते हैं यहाँ पे मिसाल के तौर पे फ़ारूक सत्तार। फिर हम यहाँ पे दे देते हैं मिसाल के तौर पे आप किसी भी पॉलिटिशियंस के जो नाम है वो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। हम यहाँ पे दे देते हैं मिसाल के तौर पे पाकिस्तान। हम यहाँ पे दे देते हैं इलेक्शंस। इसका मतलब ऐसी कोई भी बात अगर होगी तो हम बात कर रहे हैं पॉलिटिक्स की। हम बात करते हैं जियो न्यूज़, या हमने कुछ ना कुछ इसको एग्जांपल्स दे दी। हम यहाँ पे दे देते हैं डॉन, हम यहाँ पे दे देते हैं एक्सप्रेस। इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी न किसी तौर के ऊपर पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे दे देते हैं मिसाल के तौर पे सुप्रीम कोर्ट। तो अभी हमने इसको कुछ एग्जांपल्स दे दी अपने लेवल 1 की पॉलिटिक्स के ऊपर। अब हम एक नया लेवल क्रिएट करते हैं और इसका नाम रख देते हैं मिसाल के तौर पे हम इस्लाम। यहाँ पर वो टेक्स्ट आएगा जिसका ताल्लुक़ इस्लाम से है। तो मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे कर देते हैं मुफ्ती तकी उस्मानी साहब। यहाँ पे हम दे देते हैं मौलाना अब्दुल सत्तार साहब। यहाँ पे हम दे देते हैं मिसाल के तौर पे मुफ्ती सईद। यहाँ पे हम दे देते हैं मिसाल के तौर पे मस्जिद। यहाँ पे हम दे देते हैं हज, नमाज, ज़कात, कुर्बानी, सलाद भी कर देते हैं, रोज़ा, फास्टिंग। बेसिकली हम इंग्लिश में बना रहे हैं क्लासीफायर तो इंग्लिश में देना पड़ेगा। और इसके अलावा हम मुहर्रम, और हम मिसाल के तौर पे दे देते हैं तरावी। इस तरह के वो टैग्स दे देते हैं जिनका मतलब हम रिलीजन से लेते हैं। तो ये दो तरह के हमने इसको टैग्स दे दिए। अब हम वापस जाते हैं तो ये हमारा ट्रेनिंग सेट बन गया।
अब हम देखते हैं हम इसके ऊपर लर्न कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हमने लर्निंग मॉडल चलाया है, तो ये मैं बता रहा है कि 17 एग्जांपल्स हमने इसको पॉलिटिक्स की दी हैं और 13 एग्जांपल्स हमने इस्लाम की दी हैं। अब हम मॉडल को यहाँ पर ट्रेन करते हैं। आप क्लिक करेंगे ट्रेन न्यू मशीन लर्निंग मॉडल के ऊपर। अब इस मॉडल की ट्रेनिंग शुरू हो गई है, ये कुछ देर तक चलता रहेगा और मीन वाइल ये आपको नीचे क्विज़ दे रहा है, तो आप क्विज़ इसको सॉल्व करके देख सकते हैं कि इस क्विज़ का क्या मतलब है। ये क्वेश्चंस वगैरह के जवाब देके आप इससे बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, तो इन क्विज़ को अटैम्प्ट ज़रूर कीजिएगा। हम मॉडल का इंतज़ार करते हैं कि मॉडल ट्रेन हो रहा है, तो ये मॉडल ट्रेनिंग शुरू हो गई है। इसके पीछे ये IBM का क्लाउड यूज़ कर रहा है। अगर आप एक से ज़्यादा मॉडल्स बनाएंगे या हेवी मॉडल्स बनाएंगे तो आपको साइनअप करना पड़ेगा। आप एज अ स्टूडेंट फ्री में साइनअप कर सकते हैं, आप एज अ टीचर फ्री में साइनअप कर सकते हैं, आप एज एन ऑर्गेनाइजेशन फ्री में साइनअप कर सकते हैं। ये चल रहा है। जब ये ट्रेन हो जाएगा तो उसके बाद फिर इस मॉडल को हम ट्रेन करके देख सकते हैं कि मॉडल सही तरीके से ट्रेंड हुआ या नहीं हुआ और किस तरीके से इसको हम चेक कर सकते हैं। तो थोड़ी देर इसका भी वेट कर लेते हैं। क्विज में पूछ क्या रहा है हमसे, वाइल यू आर वेटिंग फॉर द मॉडल टू फिनिश ट्रेनिंग ट्राई आंसर दिस क्वेश्चंस। Which of these statement is correct? Machine learning is a technique where computers can be trained to perform tasks instead of needing to be given an explicit set of steps to follow. हाँ, ये बिल्कुल ठीक बात है। चले, हमारा मॉडल ट्रेन हो गया है, तो अब हम जब ये मॉडल को ट्रेन हो गया हमारा, इस मॉडल को डिलीट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे इस मॉडल को हम टेस्ट करते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि हम कोई भी इसको टेक्स्ट देंगे और ये बताएगा ये कौन सी क्लासेस में फॉल कर रहा है, ये पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं या हम इस्लाम की बात कर रहे हैं। तो मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं देता हूँ मुफ्ती ज़र अली ख़ान और देखते हैं क्या प्रेडिक्ट करता है। टेस्ट करें, प्लीज़ वेट। इस्लाम 62% कॉन्फिडेंस है कि ये हम इस्लाम के ऊपर बात कर रहे हैं। अब देखिए इंटरेस्टिंग बात ये देखिए कि हमने मुफ्ती ज़र अली ख़ान का नाम ट्रेनिंग डेटा के अंदर कहीं भी नहीं दिया था। अच्छा, अब इसके बाद हम करते हैं कि मिसाल के तौर पे हम यहाँ डालते हैं जामियातुर रशीद। अब ये भी हमने ट्रेनिंग सेट में नहीं दिया था और चेक करते हैं क्या बता रहा है। अब ये बता रहा है 14% कॉन्फिडेंस है पॉलिटिक्स से, तो इसने बेसिकली ये गलत किया, इसको सही तरह से नहीं किया। लेकिन देखिए इसका कॉन्फिडेंस खाली 14% है। हम यहाँ पे देते हैं तानिया इदरुस। अब देखिए कितना ज़बरदस्त दिया है इसने, पॉलिटिक्स को दिया है। तानिया का नाम हमने कहीं पर भी नहीं दिया है, तानिया पॉलिटिशियन भी नहीं है, उसके बावजूद ये देकर आ गया है कि इसका ताल्लुक पॉलिटिक्स से है। हम देते हैं ज़फ़र खान, पॉलिटिक्स 92%। हम देते हैं इंडस हॉस्पिटल, पॉलिटिक्स, क्योंकि आजकल आपको पता है मीडिया में न्यूज़ के अंदर ये कोरोना की वजह से आ रहा है। हम कोरोना देते हैं पॉलिटिक्स से। हम डोनाल्ड ट्रंप का नाम देते हैं पॉलिटिक्स से। अब देखिए ये तमाम चीज़ें हमने इसके डेटा सेट के अंदर नहीं दी हैं, उसके बावजूद ये उनको बिल्कुल सही आइडेंटिफाई कर रहा है। हम यहाँ पे देते हैं फ़ारूक सत्तार का नाम मिसाल के तौर पे, फ़ारूक सत्तार। ये 90% कॉन्फिडेंट है कि हम पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। हम नाम देते हैं गरीदा फ़ारूकी। 14% इस्लाम। हम देते हैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे शाहरुख खान। आप देखिए क्या बताता है, पॉलिटिक्स 89% कॉन्फिडेंस है कि हम पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। तो अब इस मॉडल को ट्राई कीजिए। एक छोटा सा मॉडल हमने बनाया है सिर्फ आपको समझाने के लिए कि आप टेक्स्ट क्लासीफायर किस तरह बना सकते हैं। इस तरह बहुत सारे हम टेक्स्ट क्लासीफायर बनाते हैं, कस्टमर्स के लिए होते हैं, बाकी चीज़ें होती हैं। हम जाके इसके ऊपर फिर क्लिक करते हैं मेक के ऊपर। अब यहाँ पे आप पूरे के पूरे इस मॉडल को जो आपने बनाया है स्क्रैच 3 और पाइथन के अंदर पूरे के पूरे मॉडल को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। पूरा का पूरा कोड आपके लिए हो गया है। GPT-3 के ऊपर इस पर मज़ीद बात करेंगे। आप चाहें तो इसको ब्राउज़र पर रन कर लें और चाहें तो इसको आप कंप्यूटर पर डाउनलोड कर लें। हम ब्राउज़र पर रन करके देखते हैं कि कोड किस तरह दिखता है। अब ये पूरा कोड जो हमने बनाया है, इस पर क्लासीफायर पूरे का पूरा टेक्स्ट, ये पूरे का पूरा बना बनाया आपके पास यहाँ पर आ गया है। और इसको आप यहाँ पे ये टेक्स्ट के लिए हमने बनाया है, आप पहले देख चुके हैं कि इसी वेबसाइट को यूज़ करके आप इमेज क्लासीफायर भी बना सकते हैं, साउंड क्लासीफायर भी बना सकते हैं, नंबर क्लासीफायर भी बना सकते हैं। तो ये बेसिक है बिल्कुल कि यहाँ पे आप रन भी कर सकते हैं, इसको फोर भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो एक बिल्कुल बेसिक वेबसाइट है। मशीन लर्निंग मॉडल्स किस तरह काम करता है, किस तरह क्रिएट होता है, जो 4-5 साल का बच्चा भी यहाँ पे बना सकता है। तो उम्मीद है ये एग्जांपल्स आपको पसंद आई होंगी। डिस्कशंस में कम्युनिटी बोर्ड पे मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको एक्सपेरिमेंट कैसा लगा। आप लोगों का बहुत शुक्रिया।